दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा। उन्होंने अपने जूतों पे एक मैसेजिंग करवाई कि ऑल लाइव्स आर इक्वल। बेसिकली तो वो फ़लस्तीन के हक़ में थे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स है इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है ऑल लाइव्स आर इक्वल और इसमें फ्रीडम जो है वो हर इंसान का हक है। लेकिन अगर जब आप इस तरह की मैसेजिंग करते हैं तो आप और पर्टिकुलरली जिसे वो कहते हैं ना कि इस तरह बड़े इवेंट के अंदर जब आप मैसेजिंग करते हैं, जैसे इंडिया में हमने देखा कि एक लड़का था वो भी ऑस्ट्रेलियन था, वो भाग के आया और उसने आके तो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की और दैट वाज लाइक उसको बहुत ज़्यादा कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, किसी ने कहा कि नहीं ये गलत है। ये चीज़ें जो हैं मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ स्पोर्ट्स है इट्स नॉट गुड। और क्रिकेट के अंदर आप पॉलिटिक्स आ जाए, क्रिकेट के अंदर सिक्योरिटी आ जाए, क्रिकेट के अंदर आप इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स को डिस्कस करना शुरू कर दें। आपकी आवाज़ बहुत बड़ी है, आप ग्राउंड के वेन्यू के बाहर जो मर्ज़ी करें। वहाँ पे आप अपनी आवाज़ को उठाएँ, लेकिन ग्राउंड जो है, जो क्रिकेट है, आप उसकी जो स्पिरिट है, उससे अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। सो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स। सो स्पोर्ट्स हो जाती है, एजुकेशन हो जाती है, क्रिकेट हो जाती है, खिलाड़ी होते हैं, जैसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ये सारे के सारे दे कम इन लो पॉलिटिक्स में आते हैं। और जब ये मैसेजिंग करते हैं, आप देखेंगे इंडिया के मैंने अक्सर देखा है कि जो प्लेयर्स हैं सॉरी जो बॉलीवुड के लोग हैं, दे अवॉइड पॉलिटिकल स्लोगनरिंग। वो पॉलिटिकल स्लोगनरिंग को बहुत हद तक अवॉइड करते हैं। और विच इज़ वेरी फाइन, कहीं रेयर आया होगा मुझे नहीं पता उसका। लेकिन और इंटरनेशनल इस तरह हॉलीवुड के जो होते हैं लोग वो भी बड़े कम वो अवॉइड करते हैं। देखिए ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक ह्यूमैनिटेरियन अपील होनी चाहिए, जो वहाँ पे अभी तो अमेरिका खुद बोल पड़ा है, फॉरगेट अदर कंट्रीज़, इवन के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ग्लोबल साउथ को रोल प्ले करना चाहिए इस जंग को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान बोल रहा है, अरब वर्ल्ड बोल रही है, अमेरिकन्स ने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट फ्रॉम सिंस जनवरी 1 जिस लेवल पे आप कर रहे हैं। आप देखें एक इन्होंने एक इमोशनल वीडियो डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मुझे मना कर दिया है कि तुम ऐसी कोई वो काम नहीं करोगे और मैं अप्रूवल लूँगा। अब आईसीसी रूल्स जो हैं उसमें आप ज़ाहिर बात है उसमें आपको साइडलाइन किया जा सकता है अगर आप ऐसे शूज़ पहनते हैं, अगर आप ऐसे काम करते हैं। और अब ख्वाजा जो साहब हैं, ही इज़ अ मुसलमान है वो। और आप मुसलमान हो या आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक हो, वो इस चीज़ से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन देन वो ज़ाहिर बात है ही गेट्स हाइलाइटेड मोर विद मुस्लिम बीइंग अ मुस्लिम। सो आप ज़ाहिर बात है आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए होंगे, आपने ये सारा कुछ किया होगा, लेकिन लेकिन इस तरह क्रिकेट के अंदर जो पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ स्पोर्ट्स है, मेरी ज़ाती राय के अंदर वो दैट इज़ नॉट मुनासिब। और आज सुनने में आया है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं सर उस्मान ख्वाजा साहब जो हैं, उन्होंने ब्लैक आर्म बैंड पहन लिया है गज़ा प्रोटेस्ट के में, ठीक है जी। और वो बोलते कुछ नहीं है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हो रहा है, उसमें उन्होंने आर्म बैंड पहना है। और ज़ाहिर बात है और वो एक ही जूते पे तो उनका था फ्रीडम इज़ ह्यूमन राइट ऑल लाइव्स आर इक्वल। और सुनने में आया कि ये जो ख्वाजा साहब हैं इज़ अ पाकिस्तानी बोर्न, जो मुसलमान है लेकिन ही गॉट एन ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी बाद में। तो इस हवाले से एक जिसे कहेंगे ना कि शोर मचा हुआ है और आईसीसी अपनी रिट कायम करना चाहती है। अब वो जो इनोसेंट लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वो उसमें तो ज़ाहिर बात है आप पॉलिटिकली आवाज़ उठाएँ, आप अपने ट्विटर हैंडल पे लिखें, आप अपनी इंस्टाग्राम पे लिखें, आप अपने जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको साथ लेके इस पे कोई फंड इकट्ठा करें। आप कोई ऐसी चीज़ कर लें जहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ठीक है? रादर दैन कि आप उसको उस पैमाने पे ले जाएँ कि जी आप उस ग्राउंड के अंदर पॉलिटिसाइज़ करें चीज़ों को। उससे ज़ाहिर बात है वो उस्मान ख्वाजा हो या कोई भी हो, अब माहौल ख़राब होगा।
इससे मज़ीद तफ़रीक पैदा होती है। और फिर आपको पता है कि बहुत सारी जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो ख़ुद अपनी हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है, जैसे वो गेर्ड विल्डर्स वाली जो स्टोरी बनी हुई है वहाँ पे, वो भी एक फिर और तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये मुसलमान जो हैं ये अपनी वो कर रहे हैं। हालाँकि आपको अपना हक है, आप अपनी जो पॉलिटिकल व्यू देना चाहते हैं आप ज़रूर दें, लेकिन ग्राउंड के अंदर व्यू देना मेरी ज़ाती राय में इट्स नॉट एप्रोप्रिएट, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल इवेंट में हैं, आपकी हुकूमत आपको मना कर रही है, देन आपका जो जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी वो भी तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है जी। और वो ज़ाहिर बात है दे स्टे एपॉलिटिकल, वो एपॉलिटिकल रहते हैं, उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये क्या है और क्या नहीं है। गज़ा के अंदर जो इज़राइल ने रिटेलिएशन की, उसके बाद से जो हज़ारों लोगों की जानें चली गईं, और हमने तो ये देखा है कि ज़ाहिर बात है एक ये जो मुसलमान दुनिया को अपना जो जो प्रोटेस्ट है, जिन फोरम्स पे करना चाहिए, वो तो हम कर नहीं पा रहे, वो हम कमज़ोर हैं, हम लाग़र हैं, हमारी वो ताकत ही कोई नहीं है। आप देखें ना, 57 मुल्क मुसलमान मुल्क कोई एक स्टेटमेंट नहीं बना सकते, कोई एक एक्शन नहीं ले सकते। अब आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो मुसलमान जो हैं ममालिक वो कितने कमज़ोर हैं और उनकी कोई से नहीं है सिस्टम के अंदर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई वैल्यू नहीं है मुसलमान ममालिक की, सिवाय इसके कि जी माज़ी में हमने वो करने की कोशिश की थी, एक दफ़ा तेल बंद किया और फिर उसके बाद फिर जो सऊदी अरब में इवेंट्स अनफोल्ड हुए, पाकिस्तान में इवेंट्स अनफोल्ड हुए, ओआईसी को जब फ़ाल करने की कोशिश की तो आपको पता है फिर ओआईसी के साथ क्या हुआ, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, कुछ सऊदी लीडर्स के साथ क्या हुआ। तो ये बड़ा ये जो मुसलमान का ज़वाल है ना, मुसलमानों का ज़वाल है, इसके पीछे सदियाँ लगी हैं और इसकी तरक्की और इसको दोबारा अरूज पे आने के लिए भी सदियाँ लगेंगी। और उसके लिए एक अप्रोच होनी चाहिए जो कि कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। वो हमारे अंदर है नहीं है। उसकी जो मेजर प्राइमरी वन डिफाइनिंग रीज़न है, वो ये है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम एक नहीं है। हम डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। हम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। हम मुसलमान कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि हम एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं। हमारा एक दूसरे को जो समझने का एंगल है वो ही नहीं ठीक। और उस्मान ख्वाजा कह रहा है जी मेरा मकसद कोई फस क्रिएट करना नहीं है, और ये सिर्फ मैसेजिंग देना था। तो वो उनका इतना बड़ा नाम है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन जिसे वो कहते हैं उसकी टीम के हैं तो आप रिज़ाइन कर दें। आप ये करें कि जब मैच ना हो आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें, आप किसी प्रोटेस्ट में चले जाएँ, आप प्रोटेस्ट अरेंज करें, आप ये सारा कुछ करें ताकि आप जो है वो पता चले जी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने बेसिकली अपनी मुल्क की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया है और वो इस तरह बोले हैं। तो देन ऑब्वियसली वी विल बी इन अ पोज़ीशन कि जी हाँ जी, ख्वाजा साहब ने एक बड़ी स्टेप ली है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच आई पर्सनली बिलीव कि ये चीज़ उनको करनी चाहिए, ना कि इस तरह के इवेंट को आप जो है वो पॉलिटिसाइज़ करें। जब भी आप पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप इस तरह की स्लोगनरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो देन वो जो वेस्टर्न ममालिक हैं या अदारे हैं वो ज़्यादा अनॉय होते हैं इस चीज़ से। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज़ का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस दौरान उस्मान ख्वाजा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और चर्चा का जो कारण है वो एक बार फिर से वही इजराइल और गाज़ा का युद्ध है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उस्मान ख्वाजा को ऑल लाइव्स आर इक्वल का संदेश लिए जूतों को पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब वो पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तब उन्होंने अपने बाह में काली पट्टी बांध रखी थी, जिसके कारण एक बार फिर से मामला गर्मा गया है।
आईसीसी ने बुधवार को ख्वाजा को गाजा के संदर्भ में कुछ संदेश लिखे हुए उन जूतों को पहनने की अनुमति नहीं दी थी। पाकिस्तानी मूल के इस क्रिकेटर ने मंगलवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो जूते पहन रखे थे उस पर ऑल लाइव्स मैटर जैसे संदेश लिखे हुए थे। आईसीसी के नियम टीम की पोशाक या उपकरणों पर राजनीति या धार्मिक बयान के प्रदर्शन की अनुमति नहीं देते हैं। ख्वाजा ने बाद में कहा कि वो व्यक्तिगत या टीम प्रतिबंध से बचने के लिए नियम का पालन करेंगे, लेकिन वो आईसीसी के फैसले को चुनौती जरूर देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है और सभी अधिकार समान हैं, लेकिन इन मुल्लाओं को पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता इनको प्रॉब्लम क्या होती है। हमेशा से ही इनके कुछ ऐसे ऊटपटांग काम होते हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में ये जलील होते हैं। खेल में किसी भी पॉलिटिकल लिंक को आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन चाहे वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान मूल के निवासी जो किसी भी टीम के लिए खेल रहे होते हैं, उनके साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करते रहते हैं। उस्मान के साथ में भी ऐसा है। किसी भी तरह का मैसेज अगर देना है, किसी के लिए भी देना है, तो आप उसको पर्सनल तौर पर जाके कर सकते हैं। अगर आपको हमास का सपोर्ट करना है या आपको फ़लस्तीनियों के साथ में खड़े होना है, तो आपको जाकर वहाँ प्रदर्शन करना चाहिए, या आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पर जाकर अपनी बातों को कहना चाहिए। आप पब्लिकली किसी भी खेल के मैदान पर या खेल के दौरान इस तरह की चीज़ों को अगर आप करते हैं तो वो तमाशा कर रहे होते हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए ताकि वो इस खेल का हिस्सा ना हो।